डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे ना, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में मुख गुहा हो गया है, ग्रसनी हो गया है, ग्रासनली हो गया है, आमाशय हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आंत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आंत। आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। अब मनुष्य का जो आंत होता है यह कहाँ से जुड़ा होता है? तो मनुष्य का जो आंत होता है यह आमाशय से क्या होता है? आमाशय के अंतिम सिरों से क्या होता है? जुड़ा होता है। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से ये आता है, देखिए ऐसे ऐसे आमाशय हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर इस प्रकार से क्या होता है? ऐसे आकर के आपस में बहुत सारे से कुंडलित हो जाते हैं ये, और ये कुंडलित होकर के इस प्रकार से बड़ी आंत से क्या हो जाती है? जुड़ी होती है। ऐसे ऐसे रहता है ना। ठीक है। तो अब आंत की बात करें तो ये देखिए आंत कहाँ से कहाँ तक? तो ये आमाशय है, तो आमाशय के अंतिम सिरों से, अंतिम सिरों से लेकर के यहाँ गुदा द्वार तक, इसको क्या कहते हैं? गुदा द्वार तक कहते हैं। इसको इंग्लिश में एनस कहते हैं, एनस, ठीक है। तो जो मनुष्य का आंत होता है यह आमाशय के अंतिम सिरों से लेकर के और गुदा द्वार तक क्या होता है? जुड़ा होता है। बात समझ में आई नहीं आई? आमाशय से कहाँ से कहा? आमाशय के अंतिम सिरे से लेकर के कहाँ तक? गुदा द्वार तक क्या होता है? ये जुड़ा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? तो 7 से 8 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 से 8 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। देखिए सबसे पहली बात इसमें बताएंगे कि मनुष्य का जो आंत होता है यह आमाशय के अंतिम सिरों से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होती है? या जुड़ी होती है, या गुदा द्वार तक ये फैली होती है। एक बात समझ में आ गया? कहाँ से कहाँ तक? आमाशय के अंतिम सिरे से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होती है? फैली होती है। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे? इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितना होता है? इसकी लंबाई जो होती है लगभग 7 से 8 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 से 8 मीटर तक क्या होती है? या लंबी होती है, ठीक है। अब इस आंत को क्या किया गया है? इस आंत को भी 2 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो हो जाएगा, पहला होता है छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। और दूसरे वाले को क्या कह देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कह देंगे। मतलब मनुष्य का जो आंत होता है, मनुष्य के आंत को 2 भागों में क्या किया गया है? तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा? छोटी आंत। दूसरा क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? छोटी आंत की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? छोटी आंत की। तो छोटी आंत में सबसे पहली बात बताएंगे कि छोटी आंत जो होता है यह आंत का प्रथम भाग होता है। कौन सा? यह आंत का क्या होता है? प्रथम भाग होता है। देखिए यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो ये आंत का क्या होता है? पहला वाला भाग होता है, क्योंकि आंत 2 भागों में बटा है, एक तो छोटी आंत, दूसरा क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। तो यह आंत का क्या होता है? तो यह आंत का प्रथम भाग होता है। कौन? छोटी आंत, ठीक है। क्या बताएंगे? यह आंत का क्या होता है? यह प्रथम भाग होता है, ठीक। जिसमें क्या होता है? जिसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन तथा, हाँ, इसमें भोजन का क्या होता है? पाचन तथा अवशोषण होता है। मतलब छोटी आंत जो होता है ये कितना होता है? 6.5 सेमी क्या होता है? मतलब मीटर होता है। सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। और चौड़ाई कितना होता है? 3.5 सेमी होता है। नहीं समझे? छोटी आंत में 2 बातें बतानी भाई। कितनी बातें बताना है? 2 बातें। पहली बात क्या बताएंगे कि जो छोटी आंत होता है, मनुष्य का छोटी आंत जो होता है ये आंत का प्रथम भाग होता है। क्या होता है? यह आंत का क्या होता है? प्रथम भाग होता है। दूसरी पॉइंट, जिसकी लंबाई कितनी होती है? जिसकी लंबाई 6.5 मीटर से लेकर, मतलब 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, 6.5 मीटर लंबाई होती है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 3.5 सेमी क्या होती है? चौड़ा होता है, ठीक। अब इन छोटी आंत को भी क्या किया गया है? छोटी आंत को भी 3 भागों में क्या कर दिया गया है? बांटा गया है। कितने भागों में?
इन्हें 3 भागों में क्या कर दिया गया है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। किसे? छोटी आंत को। कितने भागों में? 3 भागों में। ग्रहणी है, मध्यांश है, शेषांत है। क्या क्या है? ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। चलिए देखिए तीनों के नाम क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा ग्रहणी, क्या हो जाएगा? ग्रहणी। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यांत हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? शेषांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषांत हो जाएगा। मतलब ड्यूडेनम हो जाएगा, इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। इसको क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं, इलियम। और इसको क्या कहेंगे? जेजुनम कह देंगे। क्या कह देंगे? जेजुनम कह देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी हमने देखा आंत के बारे में क्या पढ़ाया गया, तो आंत में सबसे पहला बात बताया गया कि आंत जो होता है ये आहार नल का अंतिम भाग होता है। आंत क्या है? यह आहार नल का क्या होता है? अंतिम भाग होता है। और ये बताया गया कि यह अमाशय के अंतिम सिरों से लेकर के कहाँ तक, ये गुदा द्वार तक क्या होता है? लंबी फैली होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अमाशय के अंतिम सिरों तक, सिरों से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होती है? फैली होती है। ठीक, अब जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जिसकी लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है। अब इन आंत को भी क्या कर दिया गया है? आंत को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले वाले को छोटी आंत कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। ठीक, फिर बताएंगे किसमें? छोटी आंत में बताएंगे। छोटी आंत में क्या बताएंगे कि यह आंत का प्रथम भाग होता है। किसका? यह आंत का प्रथम भाग होता है जो अमाशय के अंतिम सिरों से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक, यह भी क्या होता है? अमाशय के अंतिम सिरों से जुड़ा होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 6.5 मीटर यह लंबी होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 3.5 सेमी क्या होती है? चौड़ा होता है। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब छोटी आंत को भी क्या किया गया? छोटी आंत को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? ग्रहणी है, मध्यांत और शेषांत हो जाएगा। अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है ये ग्रहणी होता है और इसके बीच वाले भाग को मध्यांश कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहेंगे? शेषांत कर देंगे। मतलब छोटी आंत को भी 3 भाग में बांट दे रहे हैं। एक ग्रहणी, दूसरा मध्यांत, तीसरा शेषांत हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रहणी की। तो ग्रहणी जो होती है यह किसका प्रथम भाग होता है? यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, बड़ी आंत के नहीं। यह छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट होता है। ग्रहणी जो होता है, देखिए अब इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, एक एक बात इसमें देखिएगा। बड़ी आंत इसके बाद स्टार्ट होगा ना, यहाँ जब शेषांत आएगा ना तब यहाँ से बड़ी आंत आएगा। समझे कि नहीं समझे? पहले हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले भी ग्रहणी पढ़ेंगे, फिर मध्यांश पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? शेषांत पढ़ेंगे। फिर शेषांत जो होता है ये क्या होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत की बात आएगी, अभी आएगी, आगे बताएंगे। पहले इतना समझ लीजिए। तो छोटी आंत में क्या बताना है हमको? ग्रहणी। तो ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी या छोटी आंत का क्या होता है? प्रथम भाग होता है। कौन? ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत का क्या होता है? प्रथम भाग होता है, जो अमाशय के अंतिम सिरों से क्या होता है? जुड़ा होता है। क्या होता है? अमाशय के अंतिम सिरों से जुड़ा होता है। और यह अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति की होती है। कैसी होती है? देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है ऐसे, यही तो है ग्रहणी। ये क्या है? ग्रहणी है। जो कैसी दिख रही है संरचना? जो अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति के दिख रही है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति की होती है? नहीं, उसका नाम बताइए। छोटी आंत में ग्रहणी होता है। क्या होता है? ग्रहणी होता है। अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा आहार नल का वह कौन सा भाग है जो अंग्रेजी अक्षर के जी आकृति की थी? कल बताए थे। कौन थी? नहीं, ग्रहणी मतलब ये अमाशय हो जाएगा। अमाशय जी आकृति कल बताए थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब ग्रहणी में क्या बताएंगे? सबसे पहली बात बताएंगे कि ग्रहणी जो होता है यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। किसका होता है? यह छोटी आंत का क्या होता है? प्रथम भाग होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? दूसरा पॉइंट बताएंगे ग्रहणी जो होता है क्या होता है? ग्रहणी जो होता है यह अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति की होती है। कैसी होती है? तो अंग्रेजी अक्षर की सी आकृति की होती है। एक चीज और, ये जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी से क्या क्या जुड़ा होता है? तो ग्रहणी से अग्नाशय जुड़ा होता है। यहीं पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है? अग्नाशय होता है। तो ग्रहणी से क्या जुड़ा होता है? अग्नाशय जुड़ा होता है। और क्या जुड़ा होता है? यकृत तथा पित्ताशय क्या होता है? तो यकृत तथा पित्ताशय क्या होता है? इस प्रकार से जुड़ा होता है। किससे? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए अग्नाशय और यकृत और पित्ताशय ये आहार नल के किस भाग से जुड़ा होता है?
किससे बताओगे? ग्रहणी से। किससे जुड़ा होता है? ग्रहणी से। तो ग्रहणी की बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी ग्रहणी को इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं। ग्रहणी जो होता है यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। क्या होता है? प्रथम भाग होता है, जो अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति की होती है। और इस ग्रहणी से क्या क्या जुड़ा होता है? तो ग्रहणी से अग्नाशय और क्या चीज? यकृत और पित्ताशय क्या होता है? इससे जुड़ा होता है। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब हम बात करेंगे किसकी? मध्यांश और शेषांत की। किसकी? मध्यांश और शेषांत की। तो मध्यांश एवं शेषांत की हम एक ही में बात कर लेंगे। तो जो मध्यांश और शेषांत होता है यह छोटी आंत का दूसरा व तीसरा भाग होता है। कौन कौन सा? किसका? हाँ, यह छोटी आंत का क्या होता है? तो छोटी आंत का दूसरा और तीसरा भाग होता है। इसी मध्यांश और शेषांत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। क्या होता है? हाँ, यानी पहली बात इसमें बताएंगे कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी छोटी आंत का दूसरा और तीसरा भाग होता है, जिसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। उसके बाद बताएंगे कि इसकी दीवार पर क्या पाए जाते हैं? तो अंगुली जैसी संरचनाएं पाती हैं। क्या पाती है? अंगुली जैसी संरचना पाए, जिसे रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। रसांकुर क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अर्थात अवशोषण का काम करती है। अब मध्यांश और शेषांत में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और यहाँ से भी जो पाचक रस होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के निकलते हैं। कहाँ से? मध्यांश और शेषांत से। जैसे एक हो जाएगा इरेप्सिन। क्या हो जाएगा? इरेप्सिन हो जाएगा। एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज। इरेप्सिन जो होता है ये किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। और लाइपेज किसको पचाएगा? वसा को। इतना बात समझ में आया? अरे भाई, इसमें समझना क्या है? देखिए, मध्य ग्रहणी की तो बात समझ में आई गई है। मध्यांश और शेषांत बता रहे हैं। तो मध्यांश और शेषांत होता है ये छोटी आंत का दूसरा व तीसरा भाग होता है। कौन सा होता है? छोटी आंत का दूसरा व तीसरा भाग होता है। और ये भोजन का क्या करता है? तो ये भोजन का पाचन तथा अवशोषण करता है। अवशोषण कैसे करता है? तो इनमें क्या होता है? इनकी दीवार पर अंगुली जैसी संरचनाएं पाई थी, जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। और रसांकुर के द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। रसांकुर के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब रुधिर वाहिनियां होती हैं। और इनमें जो होता है पाचक रस होता है ये निम्नलिखित प्रकार के निकल, जैसे इरेप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। इरेप्सिन किसको पचाता है? यह प्रोटीन को पचाता है, यानी भोजन में उपस्थित किसको? प्रोटीन को पचाता है। और कार्बोहाइड्रेट किसको पचाता है? सॉरी, एमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। तो ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत ये तीनों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो छोटी आंत हम लोगों ने कवर कर लिया, कंप्लीट हो गया छोटी आंत। छोटी आंत क्या है बता लेंगे। छोटी आंत जो होता है ये आंत का प्रथम भाग होता है। किसका होता है? आंत का प्रथम भाग होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है। नहीं, 6.5 मीटर होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? 3.5 सेमी होती है। और फिर बताएंगे छोटी आंत जो होता है इसके कितने भाग? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी होता है, मध्यांश, शेषांत होता है। ग्रहणी में क्या बताएंगे? यह ग्रहणी का मतलब ये छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जो अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति की होती है। इनमें क्या जुड़ा होता है? इनमें यकृत जुड़ा होता है, अग्नाशय जुड़ा होता है इनसे। और हाँ, पित्ताशय भी जुड़ा होता है। उसके बाद बताएंगे मध्यांश, शेषांत ये छोटी आंत का क्या होता है? दूसरा व तीसरा भाग होता है, जो क्या करता है? जो भोजन का पाचन तथा अवशोषण का कार्य करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे पाचक रस पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन है, एमाइलेज, लाइपेज है। प्रोटीन को पचा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचा रहे हैं और वसा को पचा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में क्या कर लिया? कंप्लीटली पढ़ लिया। अब हम बात किसकी करेंगे? बड़ी आंत की बात करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, देखिए, अब बात करेंगे किसकी? बड़ी आंत की। तो ये जो होता है यह हम कह सकते हैं बड़ी आंत जो होता है यह आंत का दूसरा भाग होता है। किसका? यह आंत का दूसरा भाग होता है। कौन? बड़ी आंत। यह आंत का दूसरा भाग होता है और जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर लगभग इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। और ये जो होता है ये कहाँ से जुड़ा होता है? ये शेषांत वाले भाग से क्या होता है? जुड़ा होता है। किससे? शेषांत। मतलब शेषांत मतलब समझते हैं ना, ये छोटी आंत का ये जो अंतिम भाग है इसको क्या कहते हैं? शेषांत। तो शेषांत वाले भाग से क्या होता है? जुड़ा होता है। कितनी बातें इसमें हुई? 2 बातें ना, 3 बातें। पहली बात क्या है? यह बड़ी आंत जो होता है यह आंत का दूसरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दूसरा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है।
और यह किससे जुड़ा होता है? यह छोटी आंत के शेषांत वाले भाग से क्या होता है? तो उससे जुड़ा होता है। ठीक, अब जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें अब देखिए इसमें होता क्या है, अब बड़ी आंत को भी क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। पहला हो जाएगा सीकम, क्या हो जाएगा? सीकम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कोलम, सीकम कोलम, और तीसरा क्या हो जाएगा? रेक्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टम। सीकम कोलम रेक्टम। सीकम को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? उंडुक कहते हैं, बृहदान्त कहते हैं, मलाशय कहते हैं। चलिए ये मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ, इसको क्या कह देंगे? उंडुक कह देंगे। क्या कह देंगे? उंडुक कह देंगे। और इसको क्या कह देंगे? बृहदान्त कह देंगे। और इसको क्या कह देंगे? मलाशय कह देंगे। क्या कह देंगे? मलाशय। यानी बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंतों को भी 3 भागों में बांटा गया है। उंडुक हो जाएगा, बृहदान्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मलाशय हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये पूरी आंत की बात समझ में आया। इसमें भोजन का क्या होता है? तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इसमें जब भोजन का पाचन होता है तो मतलब पाचन होने के बाद सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा? पहले आएगा सीकम में, सीकम से कोलम, कोलम से रेक्टम, रेक्टम से मलाशय, मतलब रेक्टम से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये पूरा आज की बात समझ में आएगी नहीं, यानी हम लोगों ने आहार नाल के बारे में पूरा पढ़ लिया। क्योंकि मैंने बताया था कि जो पाचन तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला आहार नाल होता है, दूसरा पाचक ग्रंथि होती है। आहार नाल में भी निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे मैंने बताया था मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत, ये 5 बताए थे ना। 5 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उधर के साइड में क्या बच रहा है? पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में क्या है? सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां हैं, और क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तीनों अगर हम पढ़ लेंगे तो ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार शॉर्ट में पूरे आमाशय मतलब इसके आंत के बारे में देख ले। आंत के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आंत हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे कि यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। ये क्या होता है? यह आहार नल का अंतिम भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 7 से 8 मीटर क्या होती है? यह लंबी होती है। यह कहाँ से? यह आमाशय के अंतिम सिरों से लेकर के गुदा द्वार तक क्या होती है? फैली होती है। उसके बाद बताएंगे कि आमाशय जो आंत जो होता है, आंत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत। छोटी आंत जो होता है यह क्या होता है? तो यह आंत का प्रथम भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होती है? 3.5 सेमी होती है। उसके बाद बताएंगे कि छोटी आंत में जो होता है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ग्रहणी, मध्यांश से शांत हो जाएगा। ग्रहणी हेडिंग बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? ग्रहणी जो होता है ये क्या करता है? ग्रहणी क्या करता है? तो ग्रहणी होता है यह आमाशय के नीचे वाला भाग होता है, जो अंग्रेजी अक्षर के सी आकृति की होती है। ग्रहणी से अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय ये सब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद मध्यांश और शेषांत। मध्यांश शेषांत में क्या बताएंगे? ये छोटी आंत का दूसरा व तीसरा भाग होता है, जिसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। इसमें क्या पाते हैं? अंगुली जैसे रचना पाए, जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। रसांकुर के द्वारा भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या हेडिंग बनाएंगे? बड़ी आंत। बड़ी आंत में लिखेंगे ये आंत का दूसरा भाग होता है, जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीकम होते हैं, कोलम होते हैं, रेक्टम होते हैं, यानी उंडुक, बृहदान्त, मलाशय। ठीक, इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो भोजन पच जाते हैं, पचने के बाद जो अपच्य पदार्थ होते हैं उनको सीकम के द्वारा कोलम में, कोलम के द्वारा रेक्टम में, और रेक्टम के द्वारा से बाहर कर दिया जाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम लोगों ने आंत के बारे में क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिए है। कल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। बड़ी आंत जब मतलब भोजन को अवशोषण नहीं करता तो जल जल को मतलब ये बड़ी आंत जो होता है ना, जैसे भोजन जब पचता है तो भोजन हमें पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में मिलता है। किस रूप में? ग्लूकोज। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आंत है, ठीक है, ये आंत है, और आंत में पाया जाता है ऐसे रसांकुर पाया जाता है। तो ये मान लेते हैं रसांकुर, इस रसांकुर के चारों तरफ रुधिर वाहिनियाँ पाते हैं, ठीक है। और जब हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है तो इस ग्लूकोज को हमारी रुधिर वाहिनियाँ क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेने के बाद वो प्रत्येक कोशिकाओं में क्या कर देती है? भेज देती है, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थों को ये ट्रांसफर कर देती है उंडुक, उंडुक से बृहदान्त, बृहदान्त से मलाशय के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। समझ में आएगा नहीं आया? तो कल की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई सवाल? इसकी लंबाई बड़ी आंत बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है।